हेलो बच्चों, माई सेल्फ डॉक्टर आशीष पंचाल, योर बायोलॉजी नीड गुरु फ्रॉम त्रिशा इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी। बच्चों, आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में लास्ट, प्रायोन्स, वायरियोइड्स एंड लाइकेन। एक्चुअली बेटा दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। इसके पहले वाले वीडियो में आपने देखा बेटा वायरस, प्रायोन्स एंड वायरियोइड्स, ये तीनों कैसे बेटा ए सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है जिसको RH विटेकर क्लासिफिकेशन में कहीं पर जगह नहीं मिली एंड दे आर नॉट फॉलो दी सेल थियरी ऑल्सो। आज हम देखेंगे प्रायोन्स एंड द वायरियोइड्स। तो देखो वायरियोइड्स, हु डिस्कवर द वायरियोइड्स? तो वायरियोइड्स वाज डिस्कवर्ड बाय टीओ डेनियर इन 1971 में। दे आर द स्मॉलर देन वायरस। जो वायरियोइड्स होंगे बेटा वो वायरस से भी छोटे होंगे एंड दे कॉज द पोटेटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, यानी बेटा वो पोटेटो में स्पिंडल ट्यूबर डिजीज करते हैं। फिर इट वॉज फाउंड टू बी ए फ्री आरएनए, मतलब बेटा वायरियोइड्स और कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ फ्री आरएनए मॉलिक्यूल्स हैं। इट लेक ऑफ प्रोटीन कोट, बेटा जैसे हमने वायरस में देखा था कि उसके जेनेटिक मटेरियल डीएनए और आरएनए जो होता है उसके आसपास प्रोटीन कोट होता है, दैट इज नोन एज कैप्सिड। तो ऐसा कैप्सिड यहाँ पर एब्सेंट होगा बेटा। ओके देखो, द लेक ऑफ प्रोटीन कोट दैट इज फाउंड इन वायरस, यानी वायरस में बेटा कैप्सिड था, यहाँ पर कैप्सिड नहीं होगा बेटा। हैंस इट इज नोन एज द वायरियोइड्स। उसका बेटा जो आरएनए होगा जेनेटिक मटेरियल, दे आर ऑल्सो लोअर मॉलिक्यूलर वेट, उसका मॉलिक्यूलर वेट भी क्या होगा बेटा वायरस के आरएनए से कम होगा। यानी एक बार फिर से बेटा वायरियोइड्स देखते हैं। 1971 में टीओ डेनियर ने बेटा उसको डिस्कवर किया। दे आर स्मॉलर देन वायरस, और वो कौन सा डिजीज करता है? तो पोटेटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज करता है। वो फ्री आरएनए है, उसके आसपास कोई प्रोटीन कोट नहीं है, उसको वायरियोइड्स बोलते हैं। और उसका जो आरएनए है बेटा इट इज लोअर मॉलिक्यूलर वेट देन दी वायरस। फिर है बेटा फ्री प्रोटीन, प्रायोन्स, फोल्डेड प्रोटीन है सिर्फ। एजेंट वॉज सिमिलर इन द साइज देन वायरस, वायरस के जितना इसका साइज है। दिस एजेंट वर कॉल्ड दी प्रोटीन, यानी ये फोल्डेड प्रोटीन है, ये फोल्डेड आरएनए था, ये सिर्फ आरएनए था, ये प्रोटीन है। द मोस्ट नोटेबल डिजीज कॉज्ड बाय द प्रायोन्स इज बोवाइन स्पॉन्जियोफॉर्म एन्सेफेलोपैथी। एन्सेफेलोपैथी मतलब बेटा वो ब्रेन के रिलेटेड कोई डिजीज है। बोवाइन स्पॉन्जियोफॉर्म एन्सेफेलोपैथी कॉमनली कॉल्ड द मेडकाउ डिजीज, कैटल में ज्यादातर होता है। और इसका एक वेरिएंट है बेटा, इट्स एनालॉग वेरिएंट CR जैकब डिजीज, CJD इन द ह्यूमन में बेटा इसका एनालॉग से जो डिजीज होता है दैट इज CR जैकब डिजीज। तो दोनों एक बार फिर से देखते हैं बेटा। देखो ये फोल्डेड प्रोटीन है, ओके, इट इज सिमिलर साइज इन वायरस, वायरस के जितना ही होता है बेटा, ये इसको प्रायोन्स बोलते हैं। इससे नोटेबल डिजीज होता है जैसे कैटल में, काउ में होगा बेटा बोवाइन स्पॉन्जियोफॉर्म एन्सेफेलोपैथी BSE, कॉमनली कॉल्ड मेडकाउ डिजीज बेटा इसको बोलते हैं, कैटल में ज्यादातर होता है। और ह्यूमन में CR जैकब डिजीज होता है बेटा। क्लियर? तो ये हो गया बेटा वायरियोइड्स और प्रायोन्स। नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक देखते हैं बेटा। उसके पहले टेक्स्ट बुक वाला एक कंटेंट एक बार देख ले। वायरियोइड्स 1971 में बेटा टीओ डेनियर ने डिस्कवर किया। इन्फेक्शियस एजेंट है बेटा, स्मॉलर देन वायरस है, कॉज द पोटेटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज करता है। इट फाउंड टू बी ए फ्री आरएनए, वो सिर्फ और सिर्फ फ्री आरएनए, उसके आसपास प्रोटीन कोट नहीं है जो वायरस में होता है, कैप्सिड बोलते हैं, ऐसा कैप्सिड इसमें एब्सेंट है। आरएनए ऑफ द वायरियोइड वाज लो मॉलिक्यूलर वेट, यानी वायरस से उसका मॉलिक्यूलर वेट भी कम होता है। प्रायोन्स देखे बेटा, इन मॉडर्न मेडिसिन सर्टेन इन्फेक्शियस न्यूरोलॉजिकल डिजीज वर फाउंड टू बी ट्रांसमिटेड बाय एजेंट कंसिस्टिंग ऑफ एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन, यानी बहुत सारे ऐसे न्यूरोलॉजिकल डिजीज है बेटा जो सिर्फ और सिर्फ फोल्डेड प्रोटीन से होते हैं। दिस एजेंट वाज सिमिलर साइज इन वायरस, दिस एजेंट वर कॉल्ड दी प्रायोन्स। मोस्ट नोटेबल जो डिजीज है बेटा बोवाइन स्पॉन्जियोफॉर्म एन्सेफेलोपैथी BSE, कहाँ होता है बेटा? कॉमनली मेडकाउ डिजीज बोलते हैं, कैटल में होता है। और इसका एनालॉग वेरिएंट दैट इज CR जैकब डिजीज, क्राइट्जफेल्ट जैकब डिजीज CJD ह्यूमन में होता है बेटा। क्लियर? अब देखते हैं बेटा लाइकेन, लास्ट टॉपिक। लाइकेन क्या है? तो लाइकेन आर द सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन द आल्गी एंड फंजाई, यानी बेटा आल्गी और फंजाई दोनों के बीच का एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, दोनों एक दूसरे को हेल्प करते हैं। कैसे? तो देखो आल्गल पार्ट इज नोन एज फाइकोबायोंट बोलते हैं क्योंकि वो ऑटोट्रोफिक है, एंड जो फंगल कंपोनेंट है बेटा उसको माइकोबायोंट बोलते हैं, वो हिट्रोट्रोफिक है। यानी आल्गी जो है बेटा वो फूड बनाता है, इसलिए उसको ऑटोट्रोफिक पार्ट को हम फाइकोबायोंट बोलेंगे, और जो फंगल कंपोनेंट है इसका उसको हम माइकोबायोंट बोलेंगे, और वो हिट्रोट्रोपिक है। आल्गी प्रिपेयर द फूड फॉर फंजाई, आल्गी क्या करता है बेटा? फंजाई के लिए फूड बनाएगा, एंड फंजाई प्रोवाइड द शेल्टर एंड एब्जॉर्ब द मिनरल न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फॉर द आल्गी। यानी बेटा
यहाँ पर दोनों एक दूसरे को हेल्प करते हैं। आल्गी जो है वो फंजाई को फूड देगी, और जो फंजाई है वो आल्गी को रहने के लिए जगह और वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब करके देखें बेटा। लाइकेन आर वेरी गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर एंड दे डू नॉट ग्रो इन द पॉल्यूटेड एरिया। ज़्यादातर बेटा लाइकेन जो होता है SO2 इंडिकेटर है, जो पॉल्यूशन होता है बेटा SO2 का, ओके, वो इंडिकेट करता है, और जहाँ पर पॉल्यूशन ज़्यादा है वहाँ पर लाइकेन कभी ग्रो होता नहीं है। ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटर्नल फॉर्म, लाइकेन 3 टाइप के बेटा, क्रुस्टोस, फोलियोज एंड फ्रुक्टिकोस। जो क्रुस्टोज होता है बेटा वो हार्ड सरफेस पे होता है, पत्थर पे, रॉक पे होता है। फोलियोज वो लीफ लाइक है बेटा, लूज एकदम कॉटन जैसा होता है। एंड फ्रुक्टिकोस वो श्रब लाइक ब्रांच जैसा होता है, और उसके ऊपर बेटा थॉर्न लाइक स्ट्रक्चर भी होते हैं। एग्जाम्पल परमेलिया, उष्निया एंड स्ट्रिग्यूला। ये टेक्स्ट बुक में नहीं दिया हुआ है, आपको सिर्फ टेक्स्ट बुक के हिसाब से अगर हम देखें बेटा तो इसमें आल्गी और फंजाई का सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। आल्गी पार्ट को बेटा हम फाइकोबायोट बोलेंगे जो ऑटोट्रॉफिक है, फंगल पार्ट को हम माइकोबायोट बोलेंगे जो हेट्रोट्रॉफिक है। फंजाई जो है बेटा वो शेल्टर प्रोवाइड करेगा और मिनरल और वाटर एब्जॉर्ब करके आल्गी को देगा। आल्गी प्रिपेयर करेगा फूड, और फूड किसको देगा बेटा, फंजाई को। गुड इंडिकेटर ऑफ पॉल्यूशन है, SO2 इंडिकेटर है बेटा, और जहां पर पॉल्यूशन होगा वहां ये लाइकेन ग्रो होगा नहीं। और इसके बेटा देखिए ना एक्सटर्नल फीचर्स के हिसाब से उसके 3 टाइप है, तो क्रुस्टोस, फोलियोज एंड फ्रुक्टिकोस, और एग्जाम्पल है बेटा परमेलिया, उष्निया एंड दी स्ट्रिग्यूला। तो ये हो गया बेटा लाइकेन। टेक्स्ट बुक में जो दिया है वो भी हम देख लेते हैं। लाइकेन आर द सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअली यूजफुल एसोसिएशन बिटवीन द आल्गी एंड फंजाई। म्यूचुअल बेनिफिट भी बेटा एक दूसरे को बोलते हैं। आल्गल कंपोनेंट नोन एज फाइकोबायोट, फंगल कंपोनेंट नोन एज माइकोबायोट, विच आर ऑटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक रिस्पेक्टिवली। यानी आल्गल कंपोनेंट है वो ऑटोट्रॉफिक है, फंगल है वो हेट्रोट्रॉफिक है। Algae prepare the food for fungi and fungi provide the shelter and absorb the minerals and water for its partner. So close is their association. If anyone saw a lichen in the nature, one would never imagine that they had two different organisms within them. यानी बेटा अगर आपने लाइकेन देख लिया तो आपको कभी ऐसा नहीं लगेगा कि उसके अंदर 2 ऑर्गेनिज्म है, वो आपको एक ही ऑर्गेनिज्म की तरह लगते हैं, क्योंकि वो म्यूचुअली एक दूसरे के साथ इतने अच्छी तरह से घुल मिल गए होते हैं कि हमें पता नहीं चलता कि 2 ऑर्गेनिज्म यहाँ पर है। Lichen are very good pollution indicator.